कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। हटा दिया ना तुमने मुझे। बेटे मौज करती, मौज करती वाह बेटे वाह, अरे वाह से रो तुम तो। गजब बेइज्जती है। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। मेरी जबान टूट गई यार। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। वाह क्या सीन है। आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बात क्या है कि जो एनआरसी है क्या, जरा पता तो लगे। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बारे में बात ही नहीं हुई। अभी कैबिनेट ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई किससे ही नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो हर जगह लगेगा। तो अब पहले एनआरसी कागज पे दिखाई तो दे कि ये है क्या, फिर बात करें उसकी। जहां तक ये बात है कि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो जाने दीजिए, अपनी बर्थडे नहीं बता सकते आपको। करोड़ों। वो कहां से प्रूफ करेगा? एक दलित, एक गरीब मुसलमान, एक गरीब हिंदू, एक गरीब आदिवासी के साहब ये पेपर्स हैं मेरे दादा की, ये प्रॉपर्टी। उसके 10 जनरेशन में किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं रही है बेचारे की। खेत मजदूर जो है कभी इस खेत पे काम करता है, कभी उस खेत पे काम करता है। हमारे बड़े बड़े शहरों में जो आते हैं गांव से लोग, जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनी वहाँ से हटा दिए गए, दूसरी बिल्डिंग पे जाके काम करने लगे। ना उनके पास घर, ना उनके पास अपने 2 जोड़ी कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। उनके पास कौन से पेपर्स होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि वो भारतीय है? कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और गोदी जी को ये तय कर लेना होगा। और गोदी जी कहते हैं कि हम एकदम हाशिए पे हैं। गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले लोग समझने कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए, क्या मतलब है आपका? आपको कुछ पता नहीं है जो ऑपरेशन नोट दे दिया। मुझे पता नहीं है, इसीलिए आपको मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि आप मेरे ज्ञान में वृद्धि कर पाए। नहीं सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते। यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती है, हम सुनने को तैयार हैं। बात दरअसल में ये है कि अभी आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक गिना रहे थे, वहां लूट करके सरकारें नहीं बनाई गई हैं। क्या अखिलेश जी? रात को 3 बजे कौन होती है? क्या चित्रा जी, क्या चित्रा जी? मोदी जी, हम राजनीतिक दल हैं, हम सत्ता के लिए ईमान धर्म नहीं बेचते हैं। लेकिन 3 सीटें पाई है, आपको गाना है, आपको बताना है कि वहां सरकार आ रही है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
आप ट्रिपल तलाक को गलत भी मानते हैं, बिल्कुल। आप मोदी गुनाह सरकार मानता के हूं। समर्थन में भी उसको खड़े गुन- नहीं हैं। उसको गुनाह मानता हूं। गुनाह मानते हैं तो फिर सरकार का समर्थन करना चाहिए आपको। देखिए, रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। मैं फिर आपसे कहूंगी, क्योंकि रेमेडी- मोदी जी लेकर आए हैं, इस वजह से आपको दिक्कत है। मैडम, आपको इतनी मोदी से मोहब्बत नहीं, मुझे मोदी अरे, से मोहब्बत आपको नहीं है, मैं तो मोहब्बत सवाल लग रही है। पूछ रही हूँ। अरे मैं इतना सवाल पूछ मोहब्बत रही क्यों है मोदी से आप लोगों को? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अरे छोड़िए ना, इंसान है, मैं भी इंसान हूं, आज नहीं कल सब जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है। जब हिंदुस्तान के बड़े महले खंडर पड़ चुके हैं, रहने वाले नहीं रहे, तो ना मोदी रहेगा ना असद तो ये रहेगा। गुमान तो किसी को नहीं होना चाहिए, ये मुझे भी नहीं, किसी को नहीं होना नहीं चाहिए। किसी को। लेकिन मैं फिर आ जाती हूँ। देखिए, आपको प्रॉब्लम क्या है मीडिया में कि बस मोदी के खिलाफ कोई बोले तो एक तो आपको लगता है कि भाई थर्मामीटर 104 दिखा रहा है। आर यू कॉमेडी मी? अब नहीं मालूम क्या प्रेशर है आप लोगों पर, हमको तो कोई प्रेशर नहीं है। दबाव आप पर है, नहीं है, बिल्कुल। मोदी की मुखालफत करके आप मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। मोदी की मुखालिफत करेंगे, मोदी की पार्टी की करेंगे, मोदी के आइडियोलॉजी आरएसएस की मुखालिफत करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे मुखालिफत करते तो रहेंगे। इसमें आपका फायदा है, इसलिए आप रोकेगा मुखालफत हमको? कर रहे हैं, कौन इसमें तो आपका रोकेगा? फायदा है ना। आप रोक आप सकते हो, तो कोई रोक सरकार सकता के है। हर फैसले के खिलाफ चले जाते बिल्कुल हैं, करना है। हर फैसले के खिलाफ। जमहूरियत है ये, यही जमहूरियत का मजा है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये बीजेपी का क्या है कि जो मोदी के खिलाफ बोला एंटी नेशनल हो गया। अरे भाई, आप क्या नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जहां पर संविधान आज भी है? तो इनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बोलना है कि भाई हम कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी के नहीं है कि आए और थाली मारे हो करें, नहीं, हम मुखालिफत करेंगे। अब मैं आपसे आपको यहाँ ऐसा पर लग रहा है बैठ कर कि मैं मैं ओवैसी मोदी से बनकर बात आपसे कर रहा सवाल हूं, मैं पूछूं? ABP के एंकर नहीं, से मैं बात कर रहा आपसे हूं। ये पूछ रही हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं असदुद्दीन ओवैसी को जो सूट करे वो सवाल पूछूं? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप नहीं, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे वही चाहते हैं। सुनिए, आप मुझे हर सवाल करिए, मगर मोदी को प्रोटेक्शन करने का सवाल मत करिए। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है और हमारी पार्टी हमारी कार है और यहाँ पे हमारी कार है, हमारी पार्टी हो रही है और हमारी पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी जिस हो रही है। धरती पर मैं हूँ वहाँ हमारी पार्टी यहाँ पार्टी हो रही है, यहाँ पार्टी हो रही है। मजा आया। क्या बात है, आजकल आप मुझे लाइक नहीं करते? तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। दबा के लाइक और शेयर ठोक। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक जल्दी से, लाइक और शेयर बनता है महाकाल का आशीर्वाद से। ठोकी दबा के लाइक और शेयर।